भक्तजनों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जहां से देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से, आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो आपका कमेंट मेरे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियाँ आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। अनंत काल से भी परे, जहाँ समय की कोई सीमा नहीं थी और न ही स्थान का कोई बंधन, एक ऐसा क्षेत्र अस्तित्व में था जिसे केवल अनंत विस्तार कहा जा सकता था। यह न तो कोई भौतिक स्थान था जिसे हम जानते हैं, न ही कोई आध्यात्मिक लोक जैसा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यह विशुद्ध चेतना का एक सागर था, एक ऐसा असीम महासागर जहां अनगिनत आत्माएं प्रकाश की बूंदों की तरह तैर रही थीं। प्रत्येक आत्मा अद्वितीय थी, फिर भी उस विशाल चेतना के सागर का एक अभिन्न अंग थी। उनमें अनुभव, ज्ञान और भावनाओं के अनगिनत धागे बुने हुए थे, जो अनगिनत ब्रह्मांडों और अनगिनत समयों में उनके द्वारा किए गए यात्राओं के अवशेष थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां मौन संगीत था, जहां विचार आकार लेते थे और फिर विलीन हो जाते थे, जहां हर आत्मा दूसरी आत्मा से गहराई से जुड़ी हुई थी, एक अदृश्य धागे से बंधी हुई जो प्रेम और समझ से बना था। इन आत्माओं में से एक थी अदिति। उसकी चमक अन्य आत्माओं की तरह ही उज्जवल थी, लेकिन उसकी गहराई में एक विशेष जिज्ञासा की लौ जलती थी। उसने अनगिनत युगों तक उस अनंत विस्तार में विचरण किया था, अनगिनत अनुभवों को आत्मसात किया था और उस एकता के आनंद को महसूस किया था जो सभी आत्माओं को बांधे हुए थी। लेकिन अदिति के हृदय में एक नई इच्छा अंकुरित हो रही थी। उसने भौतिक जगत के बारे में सुना था, उस घने और जटिल आयाम के बारे में जहां समय और स्थान के नियम लागू होते थे, जहां अनुभव अधिक तीव्र और भावनाएं अधिक गहरी होती थीं। उसने जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में सुना था, विकास और सीखने के अवसरों के बारे में जो उस दायरे में मौजूद थे। उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने उस अनंत विस्तार के बुजुर्गों से संपर्क करने का निर्णय लिया। वे आत्माएं जो अनगिनत युगों से अस्तित्व में थीं और जिनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था। अदिति ने उनके सामने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो भौतिक जगत का अनुभव करना चाहती है। बुजुर्गों ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहरी चमक थी। उन्होंने अदिति को उस यात्रा की चुनौतियों और संभावित दुखों के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि भौतिक जगत में आत्मा अपनी एकता की भावना को भूल सकती है, अहंकार के जाल में फंस सकती है और अलगाव का दर्द महसूस कर सकती है। लेकिन अदिति दृढ़ थी। उसने कहा कि वह अनुभवों की विविधता को समझना चाहती है, प्रेम और करुणा की गहराई को जानना चाहती है और विकास की प्रक्रिया से गुजरना चाहती है। बुजुर्गों ने उसकी दृढ़ता को सराहा और उसे आशीर्वाद दिया। फिर अदिति के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। उस विशुद्ध चेतना के सागर से उसकी आत्मा धीरे धीरे संघनित होने लगी, एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र का रूप लेने लगी। यह प्रक्रिया कोमल और लयबद्ध थी, जैसे एक तारा धीरे धीरे धूल और गैस के बादल से आकार लेता है। उसे उन अनगिनत संभावनाओं के दर्शन दिखाए गए जो भौतिक जगत में उसका इंतजार कर रही थीं। उसे विभिन्न लोकों, विभिन्न सभ्यताओं और विभिन्न जीवन रूपों की झलकियां दिखाई गईं। उसे ये भी दिखाया गया कि वो किन आत्माओं से जुड़ेगी, कौन उसके माता पिता बनेंगे और उसके जीवन का संभावित मार्ग क्या होगा। यह सब एक विशाल और जटिल जाल की तरह था, जहां हर चुनाव और हर मुठभेड़ भविष्य की दिशा को बदल सकता था। अदिति ने ध्यान से उन संभावनाओं का अवलोकन किया, अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए उन अनुभवों को चुना जो उसकी आत्मा के विकास के लिए सबसे अधिक सहायक होंगे। जैसे जैसे अदिति भौतिक जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रही थी, उसे एक मार्गदर्शक आत्मा सौंपी गई। यह एक अनुभवी और बुद्धिमान आत्मा थी, जिसने पहले भी कई बार भौतिक जगत की यात्रा की थी और अब दूसरों को उस संक्रमण में मदद करने के लिए समर्पित थी। मार्गदर्शक आत्मा ने अदिति को उस नए आयाम के नियमों और चुनौतियों के बारे में बताया। उसने उसे याद दिलाया कि उसकी सच्ची प्रकृति उस अनंत विस्तार से आई है और भौतिक जगत के भ्रमों में खोना नहीं है। प्रवेश का क्षण एक कोमल विदाई जैसा था। अदिति ने उस अनंत विस्तार की एकता और शांति को महसूस किया जिसे वो पीछे छोड़ रही थी। उसने उन सभी आत्माओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसे प्यार और समर्थन दिया था, और फिर एक शांत और निश्चल क्षण में उसने उस अज्ञात यात्रा पर कदम रखा।
उसका सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र एक प्रकाश की किरण की तरह नीचे उतरा, विभिन्न सूक्ष्म लोकों से होकर गुजरा, प्रत्येक की अपनी अनूठी कंपन और ऊर्जा थी। उसने उन देवदूतों और अन्य दिव्य प्राणियों को महसूस किया जो उस यात्रा में उसकी सहायता कर रहे थे। अंत में वो उस बिंदु पर पहुंची जहां उसे एक भौतिक शरीर में प्रवेश करना था। यह एक रहस्यमय और जटिल प्रक्रिया थी, एक नई पहचान और एक नई वास्तविकता में जन्म लेने का क्षण। अदिति ने उस गर्भाशय के अंधेरे और गर्म वातावरण को महसूस किया, एक नई यात्रा की शुरुआत का इंतजार कर रही थी। उस समय अदिति को उस अनंत विस्तार की धुंधली यादें थीं, उस विशुद्ध चेतना के सागर की झलकियां जहां वो कभी एक प्रकाश की बूंद थी। लेकिन धीरे धीरे भौतिक जगत के अनुभव प्रबल होने लगे और वो अपनी नई पहचान और अपने नए जीवन में रम गई। उसका जन्म हुआ, एक रोती हुई बच्ची जो एक नए संसार में आई थी, और उस पहले रोने के साथ ही अदिति ने उस अनंत विस्तार की शांति को पीछे छोड़ दिया और जीवन के उतार चढ़ावों, सुखों और दुखों की यात्रा शुरू की। लेकिन उसकी गहराई में उस विशुद्ध चेतना की एक चिंगारी हमेशा मौजूद रही, एक मौन अनुस्मारक कि वो कहाँ से आई थी और उसकी सच्ची प्रकृति क्या थी। और जीवन के हर अनुभव के साथ, हर सबक के साथ वो चिंगारी थोड़ी और चमकती गई, धीरे धीरे उस अनंत विस्तार की यादों को वापस लाती गई जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अदिति के जीवन के कुछ अनुभवों और उसकी मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में। अदिति का जीवन, सीख और संबंध। अदिति का बचपन अन्य बच्चों की तरह ही बीता, हंसी, खेल, जिज्ञासा और कभी कभार आने वाले छोटे मोटे दुख। लेकिन उसकी गहराई में एक शांत ज्ञान की उपस्थिति हमेशा बनी रही, एक सहज समझ जो उसे दूसरों से थोड़ा अलग करती थी। वह प्रकृति से विशेष रूप से जुड़ी हुई थी, पेड़ों की सरसराहट में, पक्षियों के चहचहाने में और नदियों के कलकल में उसे एक जानी पहचानी धुन सुनाई देती थी, जैसे उस अनंत विस्तार की कोई भूली हुई प्रतिध्वनि। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, अदिति में दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति विकसित हुई। वो दूसरों के दर्द को आसानी से महसूस कर सकती थी और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसे अन्याय और दुख देखकर बहुत पीड़ा होती थी और वो अक्सर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के तरीकों के बारे में सोचती रहती थी। उसने शिक्षा प्राप्त की, विभिन्न विषयों का अध्ययन किया, लेकिन उसका मन हमेशा जीवन के बड़े प्रश्नों में उलझा रहता था। हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और इस सब का क्या अर्थ है। उसने धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्र की पुस्तकों को पढ़ा, विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं से मिली, लेकिन उसे पूरी तरह से संतोषजनक उत्तर कहीं नहीं मिला। उसे महसूस होता था कि सत्य कहीं गहरा छिपा है, अनुभवों की परत के नीचे दबा हुआ है। अपने जीवन के दौरान अदिति ने कई महत्वपूर्ण आत्माओं से मुलाकात की, वे आत्माएं जिनके साथ उसका उस अनंत विस्तार में गहरा संबंध था। कुछ उसके परिवार के सदस्य बने, कुछ मित्र और कुछ ऐसे जिन्होंने उसे महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाए। हर रिश्ता एक दर्पण की तरह था जो उसे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को देखने में मदद करता था और उसे प्रेम और करुणा के विभिन्न रूपों का अनुभव कराता था। उसने प्रेम को पाया, एक ऐसी आत्मा से जुड़ी जो उसकी अपनी ही तरह जिज्ञासु और संवेदनशील थी। उनके बीच का बंधन गहरा और स्थायी था, एक ऐसा संबंध जो अनगिनत जन्मों से चला आ रहा था। उन्होंने साथ मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना किया, एक दूसरे को सहारा दिया और एक दूसरे से सीखा। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। अदिति ने चुनौतियों और कठिनाइयों का भी सामना किया। उसने नुकसान और निराशा का अनुभव किया। ऐसे समय आए जब उसे अपनी राह धुंधली और अनिश्चित लगी। इन अंधेरे क्षणों में उसे कभी कभी उस अनंत विस्तार की शांति और एकता की तीव्र याद आती थी और उसे लगता था कि वो उस घर से बहुत दूर भटक गई है। फिर भी हर चुनौती उसे मजबूत बनाती गई, उसकी समझ को गहरा करती गई और उसकी करुणा को और अधिक व्यापक बनाती गई। उसने सीखा कि दुख भी विकास का एक हिस्सा है, कि अंधेरे के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अदिति ने शांति और संतोष का अनुभव किया। उसने अपने जीवन के अनुभवों से ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी और उसका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था, क्योंकि उसकी गहराई में वो जानती थी कि ये केवल एक और परिवर्तन है, एक भौतिक शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा की यात्रा जारी रखने का एक तरीका है। मृत्यु के बाद की यात्रा, घर की ओर वापसी। जब अदिति का भौतिक शरीर शांत हुआ तो उसकी आत्मा धीरे धीरे उससे अलग होने लगी, जैसे एक तितली अपने खोल से निकलती है। उसे एक हल्कापन और स्वतंत्रता का अनुभव हुआ जो उसने अपने जीवन काल में कभी महसूस नहीं किया था। उसके आसपास उसे एक परिचित प्रकाश दिखाई दिया, एक कोमल और स्वागत करने वाला प्रकाश जो उसे उस अनंत विस्तार की याद दिलाता था जिसे उसने कभी अपना घर कहा था।
उस प्रकाश में उसे अपनी मार्गदर्शक आत्मा दिखाई दी, वही बुद्धिमान और अनुभवी आत्मा जिसने उसे भौतिक जगत में प्रवेश करने में मदद की थी। मार्गदर्शक आत्मा ने अदिति का स्वागत किया और उसे उस संक्रमण के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक साथ उन सूक्ष्म लोगों से होकर यात्रा की जिनसे अदिति अपने जन्म के समय गुजरी थी, लेकिन इस बार वो उन ऊर्जा क्षेत्रों को अधिक स्पष्टता और समझ के साथ देख सकती थी। उसे उन अन्य आत्माओं से फिर से मिला जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण थीं और जो पहले ही भौतिक शरीर को छोड़ चुकी थीं। उनके पुनर्मिलन खुशी और प्यार से भरे थे और उन्होंने एक दूसरे के अनुभवों को साझा किया और एक दूसरे से सीखा। अदिति को उसके जीवन की घटनाओं का एक मनोरम दृश्य दिखाया गया, लेकिन इस बार वो उन्हें केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक व्यापक और अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से देख सकती थी। उसने उन सभी पाठों और विकास के अवसरों को समझा जो उसके अनुभवों में निहित थे और उसने अपने द्वारा किए गए सभी विकल्पों और उनके परिणामों को पूरी तरह से स्वीकार किया। जैसे जैसे वह उस अनंत विस्तार के करीब आ रही थी, अदिति ने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। भौतिक जगत के भ्रम और सीमाएं धीरे धीरे दूर हो रही थीं और उसकी सच्ची पहचान उस विशाल चेतना के सागर का एक अभिन्न अंग फिर से जागृत हो रही थी। वह उस एकता को फिर से महसूस कर रही थी जो सभी आत्माओं को बांधती है, उस मौन संगीत को सुन रही थी जो ब्रह्मांड के हृदय में बजता है और उस असीम प्रेम को अनुभव कर रही थी जो हर चीज का आधार है। अंत में अदिति उस अनंत विस्तार में वापस लौट आई, उस विशुद्ध चेतना के सागर में विलीन हो गई जहाँ से वह कभी आई थी। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसने भौतिक जगत के अनगिनत अनुभवों को आत्मसात किया था, प्रेम और करुणा की गहराई को जाना था और विकास की एक लंबी और कठिन यात्रा पूरी की थी। उसकी चमक पहले से कहीं अधिक उज्जवल थी और उसके ज्ञान और अनुभव उस विशाल चेतना के सागर में एक नया रंग और गहराई जोड़ रहे थे। वो घर लौट आई थी, लेकिन वो घर को पहले से कहीं अधिक समृद्ध और पूर्ण बना रही थी और उस अनंत विस्तार में अदिति ने उस शांति और प्रेम को फिर से पाया जो उसका शाश्वत अधिकार था। अनंत विस्तार में आत्माएं निष्क्रिय रूप से तैरती हुई इकाइयां नहीं हैं। वे सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, सह निर्माण करती हैं और एक दूसरे का मार्गदर्शन करती हैं। यह एक ऐसा समुदाय है जो प्रेम, समर्थन और आपसी विकास पर आधारित है। आत्माएं अक्सर आत्मा समूहों या आत्मा परिवारों में एकत्रित होती हैं। ये ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने अनगिनत जन्मों में एक साथ यात्रा की है, गहरे बंधन साझा किए हैं और एक दूसरे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की शक्तियों और कमजोरियों को समझते हैं और एक दूसरे को चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब कोई आत्मा भौतिक जगत की यात्रा पर निकलने की तैयारी करती है तो उसके आत्मा समूह के सदस्य उसे प्यार और आशीर्वाद देते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह कभी अकेली नहीं है और वे हमेशा उसके साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहेंगे। कुछ आत्मा समूह के सदस्य उस आत्मा के जीवन में मार्गदर्शक या सहायक के रूप में भी अवतार ले सकते हैं, विभिन्न रूपों में उसकी सहायता करते हुए। अनंत विस्तार में मार्गदर्शक आत्माओं का एक विशेष समूह होता है। ये अनुभवी और बुद्धिमान आत्माएं होती हैं जिन्होंने कई बार भौतिक जगत की यात्रा की है और अब दूसरों को उस संक्रमण में मदद करने के लिए समर्पित हैं। वे नई आत्माओं को भौतिक जगत के नियमों और चुनौतियों के बारे में मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें उनकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करती हैं और उन्हें ये याद दिलाती हैं कि उनकी सच्ची प्रकृति क्या है। मार्गदर्शक आत्माएं केवल जन्म के समय ही नहीं बल्कि पूरे जीवन काल में भी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। वे अंतर्ज्ञान, प्रेरणा और महत्वपूर्ण मुठभेड़ों के माध्यम से आत्माओं तक पहुंचती हैं, उन्हें सही रास्ते पर बने रहने और अपने जीवन के पाठ सीखने में मदद करती हैं। अनंत विस्तार में आत्माएं सह निर्माण में भी संलग्न होती हैं। वे अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति का उपयोग करके अस्थायी वास्तविकताएं, सीखने के वातावरण और उपचार क्षेत्र बनाती हैं। यह एक रचनात्मक और सहयोगात्मक प्रक्रिया है जहां आत्माएं एक साथ मिलकर नए अनुभवों का पता लगाती हैं और एक दूसरे को विकसित होने में मदद करती हैं। भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के अनुभवों का उद्देश्य विकास और संतुलन। भौतिक जगत अपनी सीमाओं और चुनौतियों के साथ आत्मा के विकास के लिए एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ आत्माएं ऐसे अनुभव प्राप्त कर सकती हैं जो उस अनंत विस्तार में संभव नहीं है, जैसे कि तीव्र भावनाएं, भौतिक इंद्रियों के माध्यम से सीखना और कर्म के नियमों का अनुभव करना। भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के अनुभवों का एक प्राथमिक उद्देश्य आत्मा का विकास है। सुख और दुख,
प्रेम और हानि, सफलता और असफलता, ये सभी अनुभव आत्मा को नए दृष्टिकोण प्राप्त करने, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने और करुणा और ज्ञान विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। दुख और चुनौतियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण शिक्षक हो सकते हैं। वे आत्मा को अपनी आंतरिक शक्ति का पता लगाने, लचीलापन विकसित करने और दूसरों के दर्द के प्रति अधिक संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आत्मा कठिनाइयों का सामना करती है और उनसे सीखती है, तो वो अधिक मजबूत और अधिक परिपक्व बनती है। प्रेम और आनंद के अनुभव आत्मा को उस एकता और संबंध की याद दिलाते हैं जो उस अनंत विस्तार में व्याप्त है। वे आत्मा को खुशी, कृतज्ञता और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने की क्षमता का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। कर्म का नियम, जो कहता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है, भौतिक जगत में सीखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आत्मा अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के परिणामों का अनुभव करती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से जिम्मेदारी, नैतिकता और दूसरों के प्रति अपने कार्यों के प्रभाव को समझना सीखती है। विभिन्न प्रकार के अनुभव आत्मा को संतुलन प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। यदि एक आत्मा ने अतीत में कुछ गुणों या अनुभवों की उपेक्षा की है, तो उसे ऐसे जीवन का अनुभव करने के लिए आकर्षित किया जा सकता है जो उन गुणों को विकसित करने या उन अनुभवों को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक आत्मा जो बहुत अधिक बौद्धिक रही है, वो एक ऐसा जीवन जी सकती है जहां वो भावनाओं और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करती है। भौतिक जगत एक प्रकार का आध्यात्मिक विद्यालय है जहां आत्माएं विभिन्न पाठ सीखती हैं और विकसित होती हैं। प्रत्येक जीवन एक अद्वितीय पाठ्यक्रम है जो आत्मा की विशिष्ट आवश्यकताओं और विकास के लिए डिजाइन किया गया है। और जब आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ती है और अनंत विस्तार में वापस लौटती है, तो वह अपने साथ उन सभी अनुभवों, ज्ञान और अंतर्दृष्टि को लाती है जो उसने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त की थी। यह ज्ञान उस विशाल चेतना के सागर में योगदान देता है और अन्य आत्माओं के विकास में मदद करता है। यह एक सतत चक्र है जहां आत्माएं अनंत काल तक सीखती हैं, विकसित होती हैं और प्रेम और ज्ञान के ताने बाने को बुनती रहती हैं, जो ब्रह्मांड को एक साथ रखता है। अनंत विस्तार केवल विशुद्ध चेतना का एक निष्क्रिय सागर नहीं था। यह एक जीवंत और गतिशील क्षेत्र था जहां आत्माएं लगातार बातचीत करती थीं, सीखती थीं और विकसित होती थीं। यद्यपि वहां कोई भौतिक शरीर या भौतिक संसार के नियम नहीं थे, फिर भी एक प्रकार का जीवन व्याप्त था जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों के आदान प्रदान से बना था। आत्माएं समूहों में एकत्रित होती थीं, अपनी साझा रुचियों और विकास के चरणों के आधार पर। वे एक दूसरे के अनुभवों को साझा करती थीं, ज्ञान और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करती थीं और एक दूसरे को अपनी यात्राओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने में सहायता करती थीं। यह एक सतत सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया थी जहां प्रत्येक आत्मा ब्रह्मांडीय ज्ञान के विशाल भंडार में अपना अनूठा योगदान दे रही थी। वहां ज्ञान के पुस्तकालय थे जो अनगिनत ब्रह्मांडों और अनगिनत समयों के अनुभवों और ज्ञान के सार से बने थे। आत्माएं इन पुस्तकालयों में प्रवेश कर सकती थीं और किसी भी विषय या अनुभव के बारे में जान सकती थीं जिसकी वे इच्छा रखती थीं। यह ज्ञान निष्क्रिय रूप से संग्रहित नहीं था, बल्कि जीवित और गतिशील था, लगातार नई अंतर्दृष्टि और समझ के साथ अद्यतन होता रहता था। वहां रचना के क्षेत्र भी थे जहां आत्माएं अपने विचारों और कल्पनाओं को आकार दे सकती थीं। वे अस्थायी वास्तविकताएं बना सकती थीं, एक दूसरे के साथ खेल सकती थीं और नए अनुभवों का पता लगा सकती थीं। यह एक रचनात्मक और आनंदमय स्थान था जहां आत्माएं अपनी असीम क्षमता का पता लगा सकती थीं। और फिर सामंजस्य के क्षेत्र थे जहां आत्माएं उन आघातों और असंतुलनों को ठीक कर सकती थीं जो उन्होंने अपनी भौतिक यात्राओं के दौरान अनुभव किए थे। यहाँ प्रेम और करुणा की शक्तिशाली ऊर्जा बहती थी, घावों को भरती थी और आत्माओं को फिर से पूर्णता और संतुलन की स्थिति में लाती थी। आर्यन की यात्रा एक नया अनुभव। उसी अनंत विस्तार में अदिति के लौटने के कुछ समय बाद एक और आत्मा थी जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक युवा और उत्साही आत्मा थी जिसमें नई चीजों का अनुभव करने की तीव्र इच्छा थी। उसने अदिति की भौतिक जगत की यात्रा के बारे में सुना था और वो भी उस घने और रोमांचक आयाम का अनुभव करने के लिए उत्सुक था। आर्यन ने बुजुर्गों से संपर्क किया और अपनी इच्छा व्यक्त की। उसकी ऊर्जा और उत्साह को देखकर बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे उसकी यात्रा के लिए तैयार करने में मदद की। उसे उन विभिन्न संभावनाओं के दर्शन दिखाए गए जो उसका इंतजार कर रही थीं और उसने ध्यान से उन अनुभवों को चुना जो उसकी आत्मा के विकास के लिए सबसे अधिक सहायक होंगे। उसे एक मार्गदर्शक आत्मा भी सौंपी गई, एक अनुभवी आत्मा जिसका नाम तारा था। तारा ने पहले कई बार भौतिक जगत की यात्रा की थी और उसके पास उस आयाम के बारे में गहरा ज्ञान था।
उसने आर्यन को उस यात्रा की चुनौतियों और अवसरों के बारे में बताया और उसे याद दिलाया कि उसकी सच्ची प्रकृति उस अनंत विस्तार से आई है। आर्यन का भौतिक जगत में प्रवेश अदिति की तुलना में थोड़ा अलग था। उसने एक ऐसे लोक को चुना जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रहे थे। एक ऐसा समय जहां मानवता अपनी क्षमताओं और अपनी जिम्मेदारियों के साथ जूझ रही थी। उसका जन्म एक बुद्धिमान और जिज्ञासु परिवार में हुआ। बचपन से ही आर्यन ने दुनिया को समझने और उसके रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा दिखाई। उसने विज्ञान, दर्शन शास्त्र और कला का अध्ययन किया, हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता था। अपने जीवन के दौरान आर्यन ने कई महत्वपूर्ण खोजें की और मानवता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन उसकी सफलता के बावजूद उसके हृदय में एक खालीपन महसूस होता था, एक अतृप्त प्यास जो भौतिक उपलब्धियों से नहीं भर सकती थी। उसे अक्सर ऐसा लगता था कि कुछ और भी है, एक गहरा सत्य जो उसकी समझ से परे है। वो आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर आकर्षित हुआ और उसने अपने भीतर उस शांत आवाज को सुनने की कोशिश की जो उसे उस अनंत विस्तार की याद दिलाती थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आर्यन ने एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव किया। उसने सीखा था कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक विकास और दूसरों के साथ गहरे संबंध में निहित है। जब आर्यन का भौतिक शरीर शांत हुआ तो तारा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने एक साथ उस यात्रा को वापस शुरू किया जो आर्यन ने कभी छोड़ी थी। आर्यन ने उस अनंत विस्तार में एक आत्मा थी जिसका नाम विहान था। विहान एक जिज्ञासु और साहसी आत्मा थी, हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहती थी। उसने अनगिनत बार भौतिक जगत की यात्रा की थी। प्रत्येक जीवन एक नया अध्याय, एक नया सीखने का अवसर था। उसका पहला ज्ञात अवतार एक प्राचीन सभ्यता में हुआ जहां वो एक साधारण किसान था। उसने मिट्टी के साथ काम करना सीखा, मौसम के चक्र को समझा और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया। उस जीवन में उसने धैर्य, दृढ़ता और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कृतज्ञता का पाठ सीखा। उसने प्रेम और परिवार के बंधन का अनुभव किया और नुकसान के दर्द को भी महसूस किया जब उसके प्रियजन चले गए। अपने अगले जीवन में विहान एक योद्धा के रूप में जन्मा। उसने साहस, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों को विकसित किया। उसने युद्ध की भयावहता और शांति के महत्व को देखा। उस जीवन के अनुभवों ने उसे न्याय और करुणा के मूल्य को समझने में मदद की, यह सीखते हुए कि शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। फिर विहान एक कलाकार के रूप में जन्मा जिसमें सुंदरता और रचनात्मकता के लिए एक गहरी भावना थी। उसने रंगों, ध्वनियों और शब्दों के माध्यम से अपनी आत्मा को व्यक्त किया। उस जीवन में उसने भावनाओं की गहराई और कला के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति का अनुभव किया। उसने पूर्णता की खोज और आलोचना के दर्द से भी संघर्ष किया, यह सीखते हुए कि सच्ची अभिव्यक्ति बाहरी स्वीकृति से परे है। एक अन्य जीवन में विहान एक व्यापारी बना, धन और प्रभाव जमा किया। उसने महत्वाकांक्षा, परिश्रम और सफलता की खुशी का अनुभव किया, लेकिन उसने धन के प्रलोभनों और भौतिक संपत्ति के क्षणभंगुर स्वभाव को भी देखा। उस जीवन ने उसे संतुलन, उदारता और सच्ची खुशी के स्रोतों की तलाश करने का महत्व सिखाया। विहान ने एक महिला के रूप में भी जीवन का अनुभव किया, मातृत्व की खुशी और चुनौतियों का सामना किया और समाज में महिलाओं की भूमिका की जटिलताओं को समझा। उसने दूसरों की देखभाल करने, पोषण करने और अपने भीतर की शक्ति और लचीलापन खोजने का महत्व सीखा। प्रत्येक जीवन विहान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, ने उसकी समझ को गहरा किया, उसकी करुणा को बढ़ाया और उसकी आत्मा को समृद्ध किया। हर बार जब वो भौतिक शरीर को छोड़ता था और अनंत विस्तार में लौटता था, तो वो अपने साथ ज्ञान और अंतर्दृष्टि का एक नया खजाना लाता था। अनंत विस्तार में विहान अन्य आत्माओं के साथ अपने अनुभवों को साझा करता था, उनसे सीखता था और अपनी अगली यात्रा की योजना बनाता था। वह उन पाठों पर विचार करता था जो उसने सीखे थे, उन क्षेत्रों की पहचान करता था जहां उसे अभी भी विकसित होने की आवश्यकता थी और उन अनुभवों को चुनता था जो उसे उस विकास में मदद करेंगे। कभी कभी वो एक ऐसा जीवन चुनता था जहां वो उन गलतियों को सुधार सके जो उसने पिछले जन्मों में की थी। कभी कभी वो दूसरों की मदद करने या किसी विशेष चुनौती का सामना करने के लिए अवतार लेता था। प्रत्येक चुनाव उसकी स्वतंत्र इच्छा और उसकी आत्मा के विकास की इच्छा से प्रेरित होता था। विहान की यात्रा अनगिनत आत्माओं की यात्रा का प्रतीक है जो भौतिक जगत के चक्र से गुजरती हैं। प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है, लेकिन सभी का अंतिम लक्ष्य विकास, ज्ञान और उस अनंत प्रेम और एकता की ओर लौटना है जो सभी चीजों का आधार है।
यह एक सतत प्रक्रिया है, एक शाश्वत नृत्य जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के माध्यम से चलता रहता है। प्रत्येक अनुभव आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है, धीरे धीरे उस दिव्य चिंगारी को प्रकट करता है जो हर आत्मा के भीतर मौजूद है। और जब अंततः विहान उस बिंदु पर पहुंचेगा जहां उसे भौतिक जगत के अनुभवों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो वह उस अनंत विस्तार में पूरी तरह से विलीन हो जाएगा, अपनी व्यक्तिगत पहचान को उस विशाल चेतना के सागर में खो देगा, अपने सभी ज्ञान और अनुभव को उस ब्रह्मांडीय ज्ञान के भंडार में योगदान देगा। लेकिन उसका सार हमेशा बना रहेगा, उस अनंत विस्तार का एक अभिन्न अंग, हमेशा प्रेम और ज्ञान की उस अविभाज्य टेपेस्ट्री का हिस्सा रहेगा जो